मरीज के तीमारदारों ने कहा, अब अपने दुश्मन को भी मरीज देकर कभी नहीं आने दूंगा अयोध्या के मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर। मरीजों के तीमारदारों ने कहा, इस मेडिकल कॉलेज में कोई नहीं है गरीबों के आंखों का आंसू पोंछने वाला। तड़पता रहा मरीज, पर नहीं मिला उसको समुचित इलाज। मजबूर होकर पीड़ित ने हॉस्पिटल से बनवाया रिफर। मरीज का आरोप है कि डॉक्टर ने हॉस्पिटल से दवा देने की बजाय बाहर से लिखी दवा। भगवान भरोसे चल रहा है राजर्षि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय दर्शन नगर अयोध्या। खबर विस्तार से। आज मौजूदा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का भरसक प्रयास कर रही है, पर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार सरकार के मंशा पर पानी फेरने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला है मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर का, जहां पर मरीज तड़पते रहते हैं, पर उनकी चीख पुकार सुनने वाला दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। एक्सीडेंट से बुरी तरह से घायल राम अचल को उनके परिजन लेकर स्वास्थ्य केंद्र खैरनपुर पहुंचते हैं, पर जहां उनकी नाजुक स्थिति को देख डॉक्टर उनको जिला अस्पताल अयोध्या रेफर कर देता है। जिला अस्पताल पहुंचने के बाद मरीज को यह बताया जाता है कि यहां पर सिटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है और मरीज की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इनको और बेहतर इलाज के लिए हम मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर रेफर कर दे रहे हैं। तीमारदार मरीज को लेकर दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं। मेडिकल कॉलेज का स्टाफ मरीज को भर्ती तो कर लेता है, पर इलाज के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं होता है। दूसरे दिन तीमारदार मीडिया को फोन करके इसकी जानकारी देते हैं। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है। मरीज के तीमारदारों का आरोप है कि हमारा मरीज तड़पता रहता है, पर किसी ने भी हमारी एक नहीं सुनी। स्टार न्यूज की टीम ने जब वहां पर मरीजों से बात किया तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ आने से बेहतर है कि मरीज बाहर ही दम तोड़ दे, इस हॉस्पिटल में दुश्मन को भी ना आना पड़े। रिपोर्ट देखें। क्या नाम है आपका? राम आनंद। कहाँ घर है आपका? मुजफ्फरपुर। यहाँ पे क्या समस्या हो रही है आपको? ये पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। क्या सुविधा मिल रही है यहाँ पे आपको? सुविधा कुछ नहीं मिली सर। क्या दिक्कतें हो रही है? दिक्कतें बहुत है, जब से आए कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। क्या बता रहे डॉक्टर यहाँ पे? डॉक्टर बता रहे सिटी स्कैन बोले थे कराने के लिए, उसके लिए बोले कि लाइट ही नहीं है। अच्छा, कब से कह रहे हैं? ये वही 12 बजे से। क्या नाम है आपका? तिलक राम। अच्छा, क्या हुआ है? क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत क्या है, हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ पर लेके आए हैं, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कह रहे हैं? क्या ही कह रहे हैं, डॉक्टर इलाज के लिए बोले थे, सिटी स्कैन कराने के लिए इनके सर में ज़्यादा चोट आई है। अच्छा। हाँ, तो वही करीब 12 बजे तक हमने कागज़ जमा किया है, अभी तक कोई वहाँ से रात में? दिन में। अच्छा। सिटी स्कैन के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बता रहे हैं वहाँ पे लाइट नहीं है। अच्छा, इलाज कैसा हो रहा है? इलाज क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई इलाज नहीं हो रहा है, हम परेशान हैं। रात को 12-1 बजे से मरीज, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर। क्या नाम है आपका? राम सहाय यादव पुजारी। क्या समस्या हो रही है यहाँ पे? अरे समस्या क्या, ये हमारे परम मित्र हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया था कल, और उसके बाद यहाँ जब हम आए तो देखिए इनके पैर के, देखिए ज़रा दिखाइए, यहाँ की पट्टी तक चेंज नहीं हुई है। इनके यहाँ पे चोट इतनी भयंकर लगी है कि उठ बैठ नहीं पाते हैं। सिटी स्कैन के लिए बताया गया, 11 बजे हम गए, हमको 2 बार वहाँ से बाहर कर दिया गया। क्या बता रहे डॉक्टर? वो बता रहे कि अभी लाइट नहीं है, अभी नंबर आएगा तो कल तक देखा जाएगा। अभी डॉक्टर से नहीं बात हुई, जहाँ वो मैडम बैठी थी वो हमको 2 बार धक्का देके बाहर कर दिया गया। कब एडमिट किया गया है? ये कल लमसम वही 11 साढ़े 11 बजे एडमिट किया गया है, पहले ट्रामा सेंटर में, उसके बाद वहाँ से यहाँ रेफ़र कर दिया। अभी तक डॉक्टरों की ट्रीटमेंट की प्रक्रिया क्या रही है? अब डॉक्टरों की प्रक्रिया क्या, आप स्वयं देख लीजिए क्या प्रक्रिया है उनकी। एक पट्टी नहीं बदली जा सकी है, प्रक्रिया क्या है इधर पीछे देख लीजिए, इनको अभी खोल के दिखा देंगे क्या है उनकी स्थिति। हड्डी टूटी है, उसके बाद भी उसका कोई इलाज नहीं हुआ, और एक ट्यूब लिख के दिए हैं हमारे सामने, वो ला के आया है, उसको लगा दिए हैं बस। दवाई यहीं से आई कि बाहर से? नहीं, बाहर से मंगवाए हैं दवा। यहाँ से कोई दवा नहीं मिली? यहाँ से जो दवा मिली होगी उसे ये बोतल मिला है ये, और बाकी इंजेक्शन सब बाहर के मंगाए। और दवा लमसम कितने की आप बाहर से लेके आए? 850 रुपये की दवा बाहर से मंगाए। ये है यहाँ का रवैया। अब देख लीजिए, अगर इसमें सड़न पैदा हो जाए तो क्या होगा। क्या नाम है आपका? शेखर सर। कहाँ रहते हैं? सब बड़ा गाँव पड़ता है। यहाँ हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था? सब व्यवस्था में सुबह से
इसके लिए काफ़ी फ़ोन भी करवाए दौड़ों से, लेकिन सिटी स्कैन नहीं हो पाया। क्या बता रहे हैं डॉक्टर? बोले लाइट नहीं आ रही है दोपहर से। आप भर्ती कब हुए हो? भर्ती कल 10 साढ़े 10 बजे रात में हुआ हूँ सर। अच्छा, तब से क्या सुविधा मिली बस केवल ग्लूकोज चढ़ा बस सर, ओनली ग्लूकोज। 900 रुपये की दवाई लिख दी गई, मैं लाया नहीं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनूप है। कहाँ से आ रहे हैं आप? सर बड़ा गांव से। अच्छा, यहाँ पे जो आप मरीज लेके हैं, क्या व्यवस्था मिली उसको अब तक? सर व्यवस्था क्या सर, क्या ग्लूकोज सर चढ़ाया जा रहा, बाकी और कुछ दिया नहीं जाना। तो दर्द के मारे तो दर्द से चिल्ला रहे हैं, लेकिन दर्द के लिए कह रहा है समय से इंजेक्शन लगेगा, बाकी लग ही नहीं पाएगा। और सर केवल ग्लूकोज के अलावा दूसरा कोई चल नहीं रहा। दवा से ये सर 900 रुपये बाहर से लिखी गई। अच्छा, ये दवा सर। तो इसमें डॉक्टर वहाँ के मेडिकल कॉलेज में बताया कि ये अगर आप पेटेंट दवा लेंगे तो आपको सर 500-600 में पड़ जाएगी। अगर जेनरिक की दवा लेंगे, जेनरिक मतलब लो क्वालिटी की, तो आपको 1000 रुपये पड़ेगी सर ये दवा। तो मेरे पास इतना पैसा है, अभी ले नहीं पाए सर ये। वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि सर ये 500 की, तो ओरिजिनल दवा की 500 में पड़ जाएगी, बाकी अगर डुप्लीकेट तो 1000 तक पड़ेगी सर। क्या नाम होगा आपका? मैं संदीप सनी नाम है कहाँ से आ रहे हैं? और मैं माया बाज़ार फैजाबाद अयोध्या का हूँ। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या यहाँ पे चारों तरफ जो गरीबों का जो हाल है, अगर वो भर्ती यहाँ हो गए हैं तो अपनी ज़िंदगी और मौत के लिए लड़ रहे हैं। डॉक्टर यहाँ सुबह आ जाते हैं तो शाम को कब चक्कर मारेंगे किसी को पता नहीं है। नर्सेज जो हैं, जो यहाँ के स्टाफ हैं, किस तरह से बात करते हैं मरीजों से, वो आप यहाँ सारे लोगों को पता है। सिटी स्कैन की मशीन लाइट के अभाव में बंद कर दी जाती है। सिटी स्कैन की मशीन 2-2 दिन 4-4 दिन बंद रहती है। मरीज को जब चोट लगती है, चाहे ब्रेन हेमरेज हो, चाहे बड़ी बीमारियाँ जब होती हैं, तो उसको तत्काल सिटी स्कैन की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा, अभी अंदर आप भी देखे हैं किस तरह से मरीज वहाँ पड़े हुए हैं, सिटी स्कैन के बिना पड़े हुए हैं, और ये आरोप लगा देते हैं लाइट नहीं है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं यहाँ के? डॉक्टर यहाँ कहते हैं यहाँ हम लाइट नहीं है, इसलिए सिटी स्कैन मैं तो लिख ही दिया हूँ सिटी स्कैन, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ के सीएमओ और सीएमएस से जो भी प्रशासन के लोग हैं उनसे आप बात करिए। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है मरीज का? ट्रीटमेंट के नाम पे यहाँ पे पूरी तरह से लूट मचती है। अगर आप शाम के समय मरीज लेकर आते हैं तो बाहर कितनी दवाएं लिख दी जाती हैं, इतनी महंगी दवाएं लिख दी जाती हैं कि जिससे आपकी कमर टूट जाए उस दवा को कराते हुए। और दिन में तो थोड़ा बहुत सुकून मिलता है, लेकिन शाम के समय, क्योंकि कम से कम मेडिकल खुले होते हैं, और शाम के समय ऐसे मेडिकल सेट करके और ऐसी दवाएं करते हैं, सारी दवाएं ये लोग फर्जी और बाहर की दवाएं लिखने का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? रविंदर पाल छोटू नाम है मेरा। कहाँ से आ रहे हैं? केशवपुर तार गौहान से। क्या समस्या है? समस्या है कि आग लगने से एक आदमी जल गए थे और वो उनको ट्रामा सेंटर लेके आया गया, और ट्रामा सेंटर में ना बिजली मिल रही है, ना उनको सही से दवा इलाज उपचार नहीं मिल पा रहा है। इस स्टाफ के नर्स लोग जो है वो दवा लिख रहे हैं बाहर से। इनकी मैं चाहता हूँ, सबसे अनुरोध है यहाँ के सीएमओ से कि अच्छी से अच्छी दवा कराई जाए।